हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थे जिनका नाम क्या था, एनी एंड बीजू, डिफर बाय 3 इयर्स। इन दोनों के बीच जो एज थी, एज में डिफरेंस 3 इयर्स का था। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ एनी x years old एंड एज ऑफ बीजू। दोस्तों पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, जितना कहे उतना काम करते हुए चलो। अब इसने क्या बोला, एनी और बीजू की जो एज थी उनके बीच में डिफरेंस 3 इयर्स का था। तो डिफरेंस कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट हो गई दोस्तों। आगे बढ़ती, एनीस फादर धर्म, जो एनी के पिताजी थे, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनीस, कि एनी के पिताजी की एज ट्वाइस थी, किसकी, एनी की। तो एनी के पिताजी का नाम क्या था, धर्म। तो धर्म की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ धर्म ट्वाइस है, पिताजी ट्वाइस है किसके, एनी से, यानी 2x ईयर्स, 2x ईयर्स। एंड बीजू इज ट्वाइस, बीजू भी ट्वाइस है किससे, एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कहती, कि बीजू की एज ऑफ बीजू इक्वल टू कैथी की एज की ट्वाइस है, एज ऑफ कैथी की ट्वाइस, ऐसा बोलो इसमें। बीजू की एज तो मुझे पहले से पता, कितनी है दोस्तों, y, तो यहां y लिखा। तो एज ऑफ कैथी, तो यहां से 2 डिवाइड में जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, y बाई 2 ईयर्स। बताओ दोस्तों, यहां तक समझ गए हो। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म बाई 30 ईयर्स। क्वेश्चन का कहना है कि द एज ऑफ कैथी, जो कैथी है, एंड धर्म डिफर नहीं लिखा था, कि धर्म और कैथी के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 इयर्स का है। तो ध्यान दो दोस्तों, धर्म कितने के थे, धर्म 2x माइनस कैथी कितनी की है, y बाई 2। इन दोनों के बीच का डिफर यानी डिफरेंस 30 इयर्स है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4x माइनस वाई, ये 2 डिवाइड में होगा, उधर जाएगा 60 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब दोस्तों मुझको बताना क्या है, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। एनी और बीजू यानी x और y की वैल्यूज को निकालना है। तो क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दें। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 3 इयर्स का डिफरेंस था, ठीक। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। इन्हें सॉल्विंग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 1x से 4x लेस किया, माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 57, देन x इक्वल टू 19। x की वैल्यू 19 आ गई दोस्तों। x की वैल्यूज कहीं भी रखें, चाहे फर्स्ट या सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट x की जगह 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, देन y उधर जाएगा
तो 19 माइनस 3, तो y इक्वल टू 16 ईयर्स। y किसको माना था? बीजू को। x किसको सपोज किया था? एनी को। हेंस एज ऑफ एनी 19 years and age of बीजू 16 years। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। वन सेज, एक कहता है गिव मी 100 रुपीज, आप मुझे 100 रुपीज दें। किससे कहता? फ्रेंड से। अब फ्रेंड के नेम तो है नहीं, सपोज कर लेते हैं दो फ्रेंड है। पहले लेट ए हैज x रुपीज, सपोज कर लिया कि ए के पास x रुपीज है एंड बी हैज y रुपीज। दोस्तों ध्यान दो, I shall then become twice as rich as you। पहले ने कहा अगर आपने मुझको 100 रुपीज दे दिया, ए ने, समझो, ए ने बी से कहा अगर मुझे तुम 100 रुपये दे दो, इसने दे दिया, इसके पास एक्स थे। हाँ दोस्तों, जब इसने, बी फ्रेंड ने इसको 100 रुपये दे दिए अपनी जेब से, तब इसके पास कितने बचेंगे दोस्तों? y माइनस 100। क्यों? क्योंकि इसने इसको दिए, तो ऐड हो गया, इसमें लेस हो गया। बोल क्या रहा था कि अगर मुझे, कौन कह रहा था? ए कह रहा था मुझे आप 100 रुपये दे दो, I shall then become twice as, यानी मैं ट्वाइस हो जाऊंगा। ये ट्वाइस हो गया इसका। प्लीज ओपन द ब्रैकेट। x प्लस 100 2y माइनस 200 x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300। ये प्लस का 100 है, उधर जाएगा दोस्तों माइनस 100 माइनस 200, तो कुल मिला के क्या हुआ दोस्तों? माइनस का 300। इक्वेशन फर्स्ट इज कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात कहता अदर रिप्लाईज, यानी दूसरा जो फ्रेंड था कौन था? बी बोल रहा है, आंसर दे रहा है। क्या कह रहा है? इफ गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दो। कौन कहता है? बी कहता है। तो बी को 10 रुपीज दे दे, कौन देगा? ए देगा, तो ये लेस हो जाएगा। क्या? आई शैल बी 6 टाइम्स, बोल रहा है अगर, ये कह रहा अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दो तो मैं आपके रुपीज का कितने टाइम्स हो जाऊंगे? 6 टाइम्स हो जाऊंगा। ये जो है इसका 6 टाइम्स। ओपन करो दोस्तों। 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। ये प्लस का y इधर आया, उधर गया 70। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्विंग इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद मल्टीप्लाई 2। तो ध्यान दो दोस्तों, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। 2 से मल्टीप्लाई करोगे जब इसको तो 12x माइनस 2y इक्वल टू 150। लेस कर दो, माइनस का 11x माइनस का 440 माइनस माइनस प्लस 11 4 जा 44, यानी x के पास कितने रुपये थे? फर्स्ट फ्रेंड के पास 40 रुपीज थे। अब x की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट 40 माइनस 2y इक्वल टू 300 माइनस का, ये माइनस का 300 इधर आएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान दें, 300 प्लस 40, तो y इक्वल टू 340 डिवाइड बाई 2 170 2 1 जा 2 7 जा। तो y के पास
₹170 थे दोस्तों, यानी बी के पास ₹170 थे। अब अपनी बात को चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। इसने क्या कहा था, 100 रुपये दे दो मुझे, ए ने तो दे दिया, तो इसके पास 140 हो जाएंगे, इसके पास दोस्तों 70 रह जाएंगे। ये इसका चॉइस हो गया कि नहीं, यही तो बोला गया था। तो लिख देंगे हेंस फर्स्ट फ्रेंड हैज 40 रुपीज एंड सेकेंड फ्रेंड हैज 170 रुपीज। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। आ ट्रेन कवर, एक ट्रेन जो है कवर करती है आ सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होगी कोई, एट आ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से। तो ट्रेन की हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों स्पीड सपोज कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ आ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। इसने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ट्रेन, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या सपोज किया मैंने दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर 1 मिनट, ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस को कवर किया, तो डिस्टेंस सपोज कर लो, एंड डिस्टेंस d किलोमीटर या y किलोमीटर। ट्रेन को y किलोमीटर जाना था, इस स्पीड से जा रही थी। जब तब दोस्तों इतने किलोमीटर जाना था, इस स्पीड से जा रही, तो कुछ समय लगेगा, तो टाइम टेकन t आवर्स, तब उसे t घंटे लगते थे। हमने ये 3 स्टेटमेंट को सपोज किया है। आप पढ़ो। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ जाए, तब उसको जाने में 2 घंटे कम लगेंगे पहले के लिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या सपोज किया था, y अपॉन टाइम। इक्वेशन फर्स्ट बनी यहाँ से। अब बोला है कि स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर करो, तो x + 10, डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे कम लगेगी। पहले t लगता था, अब t - 2 आवर्स। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, t को गायब कर देना है। हमको t को यहाँ से t की वैल्यूज निकालें दोस्तों, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। t की जगह पर रख लें y अपॉन x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों, ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, x + 10 y अपॉन x - 2 इक्वल टू y। ब्रैकेट ओपन करें दोस्तों, तो जब x की मल्टीप्लाई इससे करोगे x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, माइनस का 2x माइनस का 10 y अपॉन x -20 इक्वल टू y। ये y प्लस का कैंसिल हुआ दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं, इसको यहां से हम रेस करते हैं। एक दूसरी बात देखिए, यहां से दोस्तों y की वैल्यूज निकालें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, xt। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें y की जगह पे xt रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, t - 2 xt, ब्रैकेट ओपन करें, xt - 2x + 10t -20 इक्वल टू xt। xt कैंसिल, माइनस का 2x + 10t इक्वल टू 20। इक्वेशन इज सेकेंड। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंड इफ द ट्रेन वर स्लो, अगर ट्रेन स्लो हो जाए, कितनी, 10 किलोमीटर, तब स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, x - 10, तब उसको जाने में 3 घंटे ज्यादा लगती है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इतनी थी, टाइम 3 घंटे ज्यादा लग गए। अगेन y की जगह पे xt लिखो,
जैसे मैंने xt लिखा दोस्तों, तो t+3 क्रॉस मल्टीप्लाई t+3 इक्वल टू xt प्लस 3x माइनस 10t माइनस का 30 इक्वल टू xt। ये कैंसिल। अब दोस्तों, अब 3x माइनस 10t माइनस का 30 उधर गया, 30 इक्वेशन इज सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ये थर्ड थी दोस्तों, -2x प्लस 10t इक्वल टू 20, 3x माइनस 10t इक्वल टू 30। ये कैंसिल, 3 से 2 लेस किया, 1x इक्वल टू 50। हमें स्पीड तो पता चल गई, लेकिन निकालनी क्या थी दोस्तों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए पहले टाइम निकाल लेते हैं। x की वैल्यूज किसी इक्वेशन में रखो, बाय इक्वेशन सेकेंड 50 रखा दोस्तों, तो 52 जा 100 प्लस 10t इक्वल टू 20, 10t इक्वल टू माइनस का 100 उधर जाएगा तो हो जाएगा 120, t इक्वल टू 12 आवर्स। हमें इस टाइम मालूम हो गया, ओरिजिनल टाइम और स्पीड। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, बोल रहा था फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या थी भाई? तो बाय इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों रेस कर रहे हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट x की जगह 50, y की जगह दोस्तों y की जगह क्या रखा जाए? y की जगह निकालना, t की जगह पे दोस्तों 12 5 60, हेंस 600 किलोमीटर। नोट कीजिए, इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। एंगल C इक्वल टू एंगल 3 एंगल B इक्वल टू सब ऑफ द एंगल्स A एंड B। फॉर द एंगल्स निकाला, ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इन अ ट्रायंगल। तो दोस्तों एंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। वन इक्वेशन इज कंप्लीट। अब अगली बात दोस्तों ये बात करनी है कि इस इक्वेशन को एक माइनस देखिएगा कैसे मैं सॉल्व करूंगा। ऐसे दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। इन जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एलसीएम लो, 3 2 1 का, तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर देना। कर दिया, 3 2 1 का एलसीएम लिया गया तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड कीजिए तो ये हालात हो जाएगी। तो एंगल C डिवाइड बाई 6, एंगल B डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 3। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसको सपोज कर लेते हैं K। अब इन दोनों को इक्वल करो, तो एंगल 6 C डिवाइड बाई 6 इक्वल टू K, इम्प्लाई डेट एंगल C कितना हो जाएगा? 6K। इसी प्रकार इसको लीजिए, इन दोनों को, एंगल B बाई 2 इक्वल टू K, इम्प्लाई डेट एंगल B कितना हो जाएगा? 2K। एंड इसको लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 3K। इसको फर्स्ट बोल दो दोस्तों क्या? अब ध्यान दो, बाय इक्वेशन फर्स्ट में, बाय इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं। एंगल A को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दे A प्लस B को 3K लिख सकते हो, यानी इसकी जगह पे 3K लिखो। A प्लस B इक्वल टू 3K प्लस एंगल C को क्या लिख सकते हो दोस्तों? 6K इक्वल टू 180, तो 9K, तो K इक्वल टू 20। K की वैल्यूज आ गई दोस्तों। अब K की वैल्यूज रखें यहाँ, इसको इक्वेशन बोल देते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बाय इक्वेशन सेकेंड,
तो एंगल सी इक्वल टू 6 और के की मल्टीप्लाई 20 है तो हो गया 120 डिग्री। एंगल सी निकल गया। अब के की वैल्यू 20 बाई इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं। थर्ड में रखेंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 40 डिग्री। सी निकल गया, बी निकल गया। अब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। तो ये 120 है, ये 40 हुआ कितना 160 हुआ, बचा कितना 20 बचा। तो एंगल 1 हो जाएगा 180 माइनस एंगल बी प्लस सी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू 20 डिग्री। इस प्रकार से एंगल सी की वैल्यू आ गई, एंगल बी की वैल्यू आ गई, एंगल ए की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 4th छूट गया, ध्यान नहीं रहा। चलो पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ दी इक्वेशन 5x माइनस y इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होगा इस तरीके से, जिसकी जैसे सपोज किया ए बी सी। ए बी की इक्वेशन कौन सी है 5x माइनस वाई एंड ये 3x माइनस वाई। सेकेंड, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बाय दीज लाइंस द वाई एक्सिस। ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं दोस्तों, वाई एक्सिस पे मिल रही हैं। तो हमें ज़्यादा ग्राफ करना है, ग्राफ बनाना है दोस्तों। ये दो इक्वेशन दी हैं, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बाय द वाई एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, प्लस हुआ माइनस हुआ कैंसिल हुआ, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आई बाय इक्वेशन फर्स्ट में रखो दोस्तों। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 0। बात सही है। अब हमें ग्राफ ये बना देना है, x की वैल्यूज आ गई, y की वैल्यूज आ गई। दो लाइनें थी, जैसे ये ग्राफ पेपर है दोस्तों, x 1 y 0, ये 1 है, ठीक। ये एक ऐसे लाइन होगी, y 0 है। यहाँ आगे बढ़ते, कह रहा था ये कोऑर्डिनेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ये दो लाइनें हैं, एंड द वाई एक्सिस पे बाय सॉरी दोस्तों, सॉरी क्या करना है। हाँ दोस्तों, कहता क्या था, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमारे आगे कौन कौन से, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, हेंस कोऑर्डिनेट 1,0 बोल रहा था कि वाई एक्सिस को मिलेगा दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट बताना था। जो नए स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी लोगों को हमारा वीडियो जल्द से जल्द आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।